Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, हमने देखा लास्ट वीक जेरोम पॉवेल की तरफ से कुछ रुझान आना शुरू हुआ था कि अब जो इंटरेस्ट रेट है वो हम कहीं ना कहीं उसको नीचे आते हुए देखेंगे और इसकी एक एक्साइटमेंट पूरे बाज़ार में देखने को मिली, चाहे वो यूएस के मार्केट हो चाहे वो हिंदुस्तान का मार्केट हो। लेकिन कहते हैं कि कभी कभी कोई एक्साइटमेंट ज़्यादा दिन नहीं रहती, तो शायद कुछ टाइम के लिए एक्साइटमेंट रही और उसके बाद एक और डाटा हमारे सामने आया, वो था जॉब डाटा, जो कि बहुत रेड हॉट जॉब डाटा था, जो इकोनॉमी के हिसाब से तो अच्छा ही था, लेकिन हाँ, फेड के लिहाज से जॉब डाटा का अच्छा आना मतलब दोबारा से इन्फ्लेशन के ऊपर एक अटैक होना, और ये आते ही मार्केट के अंदर फिर से एक मायूसी सी का माहौल बना और मार्केट में फिर से एक सेलिंग हमको देखने को मिली। दोस्तों, आजकल जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, सब लोग परेशान हैं केवल तीन चीज़ों से। ओवर फ्लडेड हैं इंफॉर्मेशन से, और ये तीन चीज़ों के ऊपर ही उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग दिशा से है। पहला इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के आंकड़े, दूसरा इंटरेस्ट रेट और तीसरा अर्निंग्स। दोस्तों, किसी भी स्टॉक प्राइस को गाइड करने के केवल तीन फैक्टर हैं, और ये आप सबको पता है, मैंने कई बार डिस्कस करा है। ये तीन फैक्टर हैं। अगर एक स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है या गिर रहा है, उसके प्राइस के बढ़ने और गिरने पे सबसे बड़ा इफेक्ट जो होता है वो है इस समय मार्केट में क्या इन्फ्लेशन चल रही है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट मार्केट में कैसे हैं, और उस स्टॉक की अर्निंग्स कैसी हैं। ऑब्वियसली अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो उसको इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं तो उसकी मार पड़ती है अर्निंग्स के ऊपर। तो दोस्तों, ये तीन चीज़ें असर डालती हैं स्टॉक के प्राइस पे। तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो आज के वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देना चाहूँगा। देखिए, कहते हैं हर एनालिस्ट का अपना व्यू है। यहाँ पर मैं केवल अपना व्यू आपके साथ साझा करता हूँ। मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं आपको किसी तरह की कोई एडवाइजरी दूं, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर कर सकता हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों, मेरा यहाँ पर अपना मानना ये है कि ओवरऑल अभी मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन मेरे ख्याल में जून में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन के आंकड़े आए थे। सीपीआई नंबर्स 9 के आसपास था। उसके बाद अब जो लास्ट सीपीआई नंबर्स आए थे उसके अंदर 7 या 7.7 के आसपास सीपीआई के आंकड़े आए थे, जो कि बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि हाँ, इन्फ्लेशन कुछ नीचे आनी शुरू हो गई। तो ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे नज़रिए से। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट रेट की, इंटरेस्ट रेट में कोई कमी नहीं आई है। इंटरेस्ट रेट जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, और इस बार भी एक्सपेक्टेड था और एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर जो 13-14 में इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिसीजन आएगा फेड का, उसमें 75 बेसिस पॉइंट बढ़ने तय हैं। चलिए, इसके बाद चलें अर्निंग्स पे। अर्निंग्स, इतनी इन्फ्लेशन होते हुए, इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ होते हुए भी अर्निंग्स पे कोई मेजर असर नहीं आया। तो अगर मैं तीनों चीज़ों की एक नटशेल में एक मोटी तौर पे व्यू बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनती है?
कि इन्फ्लेशन हल्का सा नीचे आना शुरू हुआ है, जो पॉजिटिव पॉइंट है। अभी भी इंटरेस्ट रेट नहीं गिर रहे हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन हाँ, अर्निंग्स अभी भी ऊपर की तरफ है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो ओवरऑल ये तीन चीज़ों के अंदर मुझे दो चीज़ें अभी भी पॉजिटिव लग रही हैं। लेकिन अगर ये दो पॉजिटिव चीज़ें रहती हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी वजह होगी कि हो सकता है दिसंबर वाले क्वार्टर में 75 बेसिस पॉइंट बढ़े, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे आना शुरू होना चाहिए इंटरेस्ट रेट। और मार्केट के अंदर डाटा से ज़्यादा होप्स मैटर करती हैं, और अगर ये होप्स मार्केट में हैं, शायद ये होप्स अभी भी मार्केट में हैं, जिस वजह से आज भी हिंदुस्तान का भी इंडेक्स जो है वो ऑलमोस्ट टॉप लेवल्स के ऊपर बना हुआ है। और यही एक रीज़न है जो मार्केट को एक नीचे की तरफ से एक अच्छा डिमांड जो है मार्केट को मिल रहा है। तो फाइनली फ्राइडे को निफ्टी सेटल हुआ है करीब 18,700 के पास, करीब 270 पॉइंट निफ्टी बढ़ के बंद हुआ है। क्रूड बंद हुआ है 6670, करीब 500 पॉइंट ऊपर। गोल्ड में एक अच्छी तेजी देखने को मिली 53,265, 53,265, करीब करीब 800 पॉइंट ऊपर। और ये गोल्ड में तेजी लास्ट के एक दिन में बनी है, जब हमारे जो जॉब का डाटा बहुत रेड हॉट डाटा आया और उसके बाद ये लगा कि अब इंटरेस्ट रेट जो है वो फिर से बढ़ेंगे, और तो उस वजह से गोल्ड में एक अच्छा खासा तेजी देखने को मिली। अगर मैं लास्ट वीक की फोरकास्ट की बात करूं तो हम डेली, वीकली और मंथली तीनों के ऊपर ही बुलिश थे। तो हम टेक्निकली मार्केट में लास्ट वीक बुलिश थे। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और देखते हैं कि यूडीटीएस के लेवल्स को मार्केट ने कितना सम्मान दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी मंडे की कैंडल, ये है हमारी ट्यूसडे की कैंडल, ये है वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे। हमारे पास तीन सपोर्ट लेवल थे। पहला था 17,102, दूसरा 18,246, तीसरा 18,326। मार्केट जो है हमारे 18,326 के ऊपर ही खुली और ऊपर ही बंद हुई मंडे को। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी बढ़िया था, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर वालों ने भी कमाया था। दूसरा, ट्यूसडे को भी सेम हाल, मार्केट ऊपर। वेडनेसडे को भी मार्केट ने अपना नया हाई टच किया। थर्सडे और फ्राइडे को थोड़ी सी सेलिंग आई है, तब भी वो जो डेली सपोर्ट है उसके नीचे क्लोज नहीं कर पाए। तो ओवरऑल पिछले हफ्ते एक अच्छी खासी तेजी हमको देखने को मिली और मार्केट के अंदर एक प्योर बुलिश मूव रहा। अब बात करूंगा आज के टॉपिक ऑफ द डे की। दोस्तों, आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू फाइंड स्टॉक्स फॉर लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। दोस्तों, यूडीटीएस इंट्राडे स्क्रीनर, यूडीटीएस, इससे हमने बहुत तरीके से आप लोगों को समझाया किस तरह से शॉर्ट पोजीशनल ट्रेडिंग करते हैं, खासकर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गई है, क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग, उसके ऊपर यूडीटीएस ऑनलाइन कोर्स है, आप लोगों ने देखा हुआ है। इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि आपके पास अब कोई बड़े सवाल रहे होंगे, लेकिन हाँ, अभी भी मेरे पास जो सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं वो आते हैं लॉन्ग पोजीशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। किस तरह से हम स्टॉक्स को चुनें लॉन्ग पोजीशनल ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए, उसके लिए क्या हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं या क्या क्या पैरामीटर्स को हमको यूज़ करना चाहिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में, यूडीटीएस में आपने सीखा कि हमारे पास 6 पैरामीटर्स होते हैं, बास्केट बनाते हैं, निफ्टी का ट्रेंड देखते हैं, सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद हम ट्रेड बनाते हैं। तो शायद हमारी प्रोबेबिलिटीज टू विन बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारा कॉन्फिडेंस टू ट्रेड बहुत हाई होता है। तो क्या कुछ पैरामीटर्स हमको यूज़ करने चाहिए जब हम एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड लेते हैं या हम एक इन्वेस्टिंग के नज़रिए से एक ट्रेड लेते हैं, तो क्या पैरामीटर यूज़ करने चाहिए, इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन था मिस्टर संकल्प विज का। उनका एक कमेंट पढ़ता हूँ। संकल्प विज जी लिखते हैं, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन सर, प्लीज डू सीएट स्टॉक एनालिसिस फॉर 2 मिनट एटलीस्ट, इट्स पेंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई एम वेरी कीन टू सी इट। संकल्प जी, बिल्कुल आज आपको समझ में आ जाएगा कि आप जो भी सीएट का एक एनालिसिस मांग रहे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा और आपको इस नज़रिए से बताऊंगा कि आज के बाद आपको सीएट क्या, आप किसी भी स्टॉक को अपने नज़रिए से तोल सकते हैं। वो पैरामीटर्स मैं आपको बताऊंगा
लेकिन अभी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ये वाली बहुत लंबी हो जाएगी। टॉपिक ऑफ द डे के लिए आप नेक्स्ट वीडियो अब इसी के बाद जो रिलीज़ होएगी आप उसमें देखेंगे। तो चलता हूँ वापस अपने एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह पर। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले फटाफट देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में क्या बड़े आंकड़े हैं जो हमारे पास आने वाले हैं और जो असर डालेंगे मार्केट के ऊपर। मंडे को हिंदुस्तान में PMI नंबर्स हैं, एक इम्पॉर्टेंट दिन। इसके बाद वेडनेसडे को हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी है, एक बड़ा दिन। ये 2 दिन बहुत खास होंगे। थर्सडे को USA में जॉबलेस क्लेम के नंबर्स हैं। तो USA में कोई खास बड़े डाटा नहीं है, वैसे भी वहाँ पर हॉलीडे सीजन, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है। तो ओवरऑल कोई बहुत बड़े इवेंट्स जो हैं वो USA में नेक्स्ट वीक के लिए नहीं है। तो ओवरऑल अब हम चलते हैं सीधा अपने UDTS मॉनिटर पर और UDTS मॉनिटर से देखते हैं कि क्या रहेगा नेक्स्ट वीक का टेक्निकल आउटलुक। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों टेक्निकल आउटलुक के लिए मैं आ गया हूँ UDTS मॉनिटर पर, जहाँ मुझको सबसे पहले नज़र आ रहा है UDTS सेंटीमीटर, निफ्टी सेंटीमीटर आपको क्लियर दिखा रहा है कि अभी भी हम डार्क ग्रीन जोन में है। डार्क ग्रीन जोन का मतलब है कि हम एक अच्छी डिमांड के अंदर जा रहे हैं, चाहे वीकली हो, मंथली हो या डेली हो। यानी कि एक बड़ा प्राइमरी जो लहर है वो भी तेज है, सेकेंडरी वेव जो है वो भी तेज है, और जो लास्ट की एक इमीडिएट वेव है वो भी आगे की तरफ है, तेजी की तरफ है, जो डिमांड दिखा रही है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि निफ्टी या इंडेक्स जो है वो इस समय एक डार्क ग्रीन जोन यानी कि फुल डिमांड के अंदर चल रहा है। तो चलिए नोट करते हैं सबसे पहले निफ्टी के लेवल्स, लेकिन उससे पहले नोट करते हैं टॉप 2 सेक्टर्स और वर्स्ट 2 सेक्टर्स। तो मैं आ गया हूं सेक्टोरल एनालिसिस पे। पहले तो एक बात को समझ लीजिए, जब मैं सेक्टोरल एनालिसिस की बात करता हूं तो यहां मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड करता हूं। यहां मैं जो भी बात कर रहा हूं मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इन्वेस्टिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंट। ट्रेडिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। मैं एग्जाम्पल सीएट का ही ले रहा हूँ। सीएट को अगर मैं एक दिन के लिए देखता हूँ तो मेरा व्यू अलग है, अगर मैं उसी सीएट को एक महीने के लिए देखता हूं तो मेरा व्यू अलग होएगा, और उसी सीएट को अगर मैं 1 साल के लिए देखता हूं तो मेरा व्यू बिल्कुल अलग होगा। तो दोस्तों आपका व्यू हर इंटरवल के ऊपर अलग होता है। तो आप ध्यान रखें कि जब मैं जिस इंटरवल की बात कर रहा हूं मैं उस चीज को उसी नजरिए से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां मैं अभी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, तो ट्रेडिंग के लिहाज से इस समय सबसे अच्छा सेक्टर बैंकिंग है टॉप पे, नंबर 2 फाइनेंशियल सर्विसेज है। यानी कि ये 2 सेक्टर्स हैं जिसके अंदर जिन स्टॉक्स में डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है। अगर हम एक बंच बना के ट्रेड करते हैं तो उसके अंदर अगर हम इन सेक्टर से स्टॉक्स को रखते हैं तो हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन ज़्यादा होगी। और ट्रेडिंग इज एन आर्ट, ट्रेडिंग इज नॉट एन गैम्बलिंग। ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं है, और इसको अगर गैम्बलिंग नहीं बनानी है तो हमको प्रोबेबिलिटी से ही जीतना होगा, और वो सारी चीज़ें लगानी पड़ेंगी जिससे मेरी प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा ज़्यादा हो। तो ये एक तरीका है, एक फैक्टर है। ऐसा नहीं है ये करने से शायद कुछ बहुत वो हो जाएगा, नहीं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं छोड़ना है अपने ट्रेड के लिए। मुझे कुछ भी कमी रखनी ही नहीं है उस ट्रेड को जिसके अंदर मैं लेने जा रहा हूँ। तभी शायद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, और कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा तो मजाल है कि वो स्टॉक मुझको नुकसान दे जाए, और अगर दे भी जाएगा तो मेरी बास्केट है, एक नुकसान देगा तो मेरे बाकी के 2 या 3 स्टॉक्स उसको ज़रूर कवर कर देंगे। देखते हैं अब सबसे नीचे चलते हैं, देखते हैं कौन सा है सेक्टर जिसके अंदर ज़्यादा सेलिंग बनी हुई है। तो यहाँ पर मुझको नीचे में ज़्यादा स्टॉक्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ एक मुझे टेक्सटाइल दिख गया।
टेक्सटाइल के अंदर 5 स्टॉक्स अभी भी ग्रीन है और 4 जो हैं वो बैरिश में जा रहे हैं। तो इसका मतलब अभी कोई बहुत ज़्यादा बेरिश के सेक्टर्स नहीं हैं, लेकिन तब भी अगर मुझको हेजिंग के लिए कोई सेक्टर लेना है, कोई स्टॉक लेना ही है, और लेना भी पड़ेगा क्योंकि मुझे अपने बास्केट को हेज करना है, तो ऐसे में मैं शायद टेक्सटाइल में उन स्टॉक्स की तरफ जाऊंगा जिसके अंदर यूनिटीएस के हिसाब से भी डिमांड बनी हुई है। तो चलिए जल्दी से नोट करेंगे निफ्टी के लेवल्स। निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 18,625.70। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 18,430.55 और मंथली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 18,130.70। तो निफ्टी, मंथली, वीकली, डेली तीनों के ऊपर बुलिश। बैंक निफ्टी नोट करेंगे। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर अपवर्ड है, सपोर्ट है 42,976.70। वीकली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 42,757.20। मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 41,552.40। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही मंथली, वीकली और डेली तीनों के ऊपर अपवर्ड। तो चलिए चलते हैं सीधा चार्ट्स पर और कंक्लूड करते हैं नेक्स्ट वीक को। तो फाइनली दोस्तों मेरे पास अब 3 लेवल्स हैं। एक है 18,130 मंथली सपोर्ट। पुराना मंथ खत्म हो चुका है, नया मंथ चालू हो गया दिसंबर का। मंथली कैंडल कंप्लीट हो चुकी है, हमारा जो पिछला मंथ का सपोर्ट था वो अब ऊपर आ गया। तो अब हम बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। हमारे पास 18,130 पहला सपोर्ट, 18,430 दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट 18,625। सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है जब 3 सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। तो अब मार्केट बंद हुआ है हमारा यहाँ पर करीब करीब ये पॉइंट है 18,700। मेरे नीचे सपोर्ट है 18,625। तो जितने भी इंट्राडे और शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनका रुझान बाइंग की तरफ ही होगा। बाइंग बास्केट्स बना के काम करेंगे जब तक 18,625 मार्क के ऊपर मार्केट रहता है और इंट्राडे ट्रेंड भी बुलिश रहता है। नंबर 1 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 18,430 और लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 18,130। जब मैं स्टॉप लॉस की बात करता हूं तो स्टॉप लॉस क्या है और स्टॉप लॉस का मतलब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके स्टॉप लॉस के ऊपर मैं बहुत बार पहले भी बता चुका हूं। तो जो लोग नए हैं और प्रॉपरली जिन्होंने अभी बहुत ज़्यादा वीडियोस हमारी नहीं देखी हैं तो वो स्टॉप लॉस के ऊपर जाके हमारे और वीडियोस देखें, कंसेप्ट को समझें। सपोर्ट रेजिस्टेंस का क्या कंसेप्ट है, स्टॉप लॉस का क्या कंसेप्ट है। जब तक ये चीज़ें आपको प्रॉपरली, ये ज्ञान आपको नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट का रुझान अभी भी बुलिश है। कहते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ रहें। बिना ट्रेंड के या ट्रेंड के अगेंस्ट में काम करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी और शायद आप ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड अब हम जो अगला अभी आपके लिए लेके आ रहे हैं टॉपिक ऑफ द डे, वो ज़रूर देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जाऊँगा उसके अंदर जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। और एक वो लोग जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ जिनका मन है या जो इन्वेस्टिंग की तरफ सोचते हैं उनको क्या पैरामीटर्स दिमाग में रखने चाहिए। एक ऐसा मशीन की तरह पैरामीटर्स होने चाहिए। कहते हैं कि हम गलतियां कर सकते हैं, इंसान गलतियां करता है क्योंकि हमारे पास इमोशंस हैं। आप अपने आप को मशीन बना लो, गलतियां नहीं करोगे। तो ऐसे ही कुछ स्ट्रैटेजीज हमने बनाई हुई हैं, तो एक छोटी सी आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। देखते रहिए तैयारी अगले सप्ताह की। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री।
यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.